हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कर चुके हैं। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, हम लोग इसमें जानेंगे कि कोई भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन होने का क्या कंडीशन है। मीन्स किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तब होता है जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे यह देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करना यहाँ सीखेंगे हम लोग, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, जहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे, जो कि थोड़ा सा क्लास 11th में भी पढ़ा जा चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो अभी तक हमने कर लिया था, लास्ट क्लास में किया था 2 क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद किया था कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। आज का हमारा क्लास है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, और हाँ, जो लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कर चुके हैं उनका यह बहुत आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कवर करें, फिर आप यहाँ आके डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन करें। छोटा सा एक्सरसाइज है, आसानी से बन जाएगा और ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें होगा भी नहीं। इसके जस्ट बाद हम लोग कल से ही शुरू करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक फंक्शन, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन and x equal to a b any point in its domain, then limit h tends to 0 f a plus h minus f a by h is called right hand derivative. Right hand derivative and limit h tends to 0 f a minus h minus f a by minus h is called left hand derivative, that is LHL। अब समझिए है क्या, हमने यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर किया है y इक्वल टू एफ एक्स, और कोई पॉइंट ए है, x इक्वल टू ए कोई पॉइंट इसके डोमेन में है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बाई लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब कोई फंक्शन एंड now any function will be differentiable if right hand derivative equal to left hand डेरिवेटिव। यहाँ पे होगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो समझिए है क्या, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, ये रहा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और ये रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तब वो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आप जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट x इक्वल टू ए एंड पॉइंट x इक्वल टू ए, अगर दोनों पॉइंट दोनों वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, देन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू ए। क्लियर। अब आगे चलिए देखते हैं, इसके बारे में कुछ कंडीशन देखते हैं। आप जान चुके हैं, हम लोग जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे वहाँ पे फंक्शन सिलेक्ट करना। जैसे कि ये जो रहा एफ ए प्लस एच के लिए जो फंक्शन सिलेक्ट करेंगे,
कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में जिस तरह से राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन सेलेक्ट करते थे, सिमिलरली यहाँ पे एफ ए प्लस एच के लिए फंक्शन होने वाला है। एफ ए जो उसमें फंक्शन चेक करते थे फॉर एक्स इक्वल टू ए, या फॉर एफ ए जो फंक्शन सेलेक्ट करते थे सेम फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है। एंड एफ ए माइनस एच के लिए जो फंक्शन होने वाला है वो होने वाला है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। मतलब कि अगर हम लोग फंक्शन सेलेक्ट करने की बात करें तो फॉर एफ ए प्लस एच वैसा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो इस तरह से डिफाइंड हो। क्लियर, देख लीजिए, जो कि वहाँ पे आपका राइट हैंड लिमिट था। क्लियर ना। अब चलिए, एंड फॉर एफ ए माइनस एच वैसा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो इस तरह से डिफाइन हो। ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड एफ ए माइनस एच के लिए फंक्शन। एंड फॉर एफ ए वैसा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो इस तरह से डिफाइंड हो। तो जो लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कर चुके हैं उन लोगों को बड़ा आसान लगेगा, और जो लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन नहीं किए हैं तो उनको तो दिक्कत होने वाला ही है। पहले इसलिए आप कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कवर कर लें, फिर आप यहाँ पे आएँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे एफ ए प्लस एच के लिए, एफ ए माइनस एच के लिए, एंड फॉर एफ ए। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन करके एक देखते हैं होता क्या है और उसको निकालेंगे कैसे। क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है। डिफरेंशिएबल कहने का मतलब कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकल जाएगा। क्लियर ना। चलिए, और यार आपका फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए एफ ए प्लस एच के लिए वैसा फंक्शन सिलेक्ट कीजिएगा जो इस तरह से डिफाइंड हो। एफ ए माइनस एच के लिए वैसा फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड हो, एंड एफ ए के लिए वैसा फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड हो। क्लियर। चलिए, तो ये फिर से हमने लिख लिया एक बार फिर से, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, चेक कैसे करेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमें चेक करना है इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। तो हम पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर लेंगे तो हम एक्स इक्वल टू 1 पे भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। चलिए देखिए डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, एक बार फिर से देखिए। ये हमारा कंडीशन रहा, डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ए प्लस एच चाहिए एंड एफ ए चाहिए। तो चलिए एफ ए प्लस एच के लिए पहले बात करते हैं। तो फॉर सबसे पहले फंक्शन सेलेक्ट करते हैं फॉर एफ ए प्लस एच, ठीक है ना। हमने थोड़ा देर पहले बात किया था, एफ ए प्लस एच के लिए वैसा फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जो इस तरह से डिफाइन हो, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए। ये कहने का मतलब 0 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 0, फिर से यहाँ तो सही कर लीजिए। फॉर यहाँ पे जो फंक्शन है मेरा जो डिफरेंशिएबिलिटी था, डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव था एफ ए प्लस एच। एफ ए प्लस एच कहने का मतलब कि पॉइंट ए पे चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 0 पे चेक करना है, इसलिए हर जगह यहाँ 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर एफ 0 प्लस एच के लिए जो फंक्शन होगा वैसा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो इस तरह से डिफाइंड हो। क्लियर ना, जो हमने अभी बात किया था जस्ट थोड़ा सा देर पहले। और जो लोग कंटिन्यूटी कर चुके हैं उनको ये आइडिया होगा कि जो राइट हैंड लिमिट होता है सेम कंडीशन होता है। तो यहाँ से आप देखिए, अब बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन मैच कर रहा है फॉर एफ 0 प्लस एच के लिए। तो देखेंगे आप यह वाला जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ से मैच कर जा रहा है। क्लियर ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर एफ 0 प्लस एच जो फंक्शन का वैल्यू हो गया एफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। राइट हैंड डेरिवेटिव में राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते थे ए प्लस एच। सिमिलरली यहाँ पे निकाल लेंगे ए प्लस एच। ये कहने का मतलब 0 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 प्लस एच निकाल लेंगे। तो क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये फाइनली आ जाएगा एच स्क्वायर। क्लियर ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ए भी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर एफ ए के लिए भी आप फंक्शन सेलेक्ट कर लें। एफ ए के लिए कैसा फंक्शन होगा, वैसा फंक्शन जो इस तरह से डिफाइंड हो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 फॉर एफ ए। ध्यान रखिएगा ये कंडीशन हुआ इसके लिए। अब मैच कराइए, फिर से आपका यही वाला कंडीशन मैच कर जाएगा क्वेश्चन से। देख लीजिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन, ये कंडीशन एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही फंक्शन मैच कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर ना? तो चलिए फॉर एफ ए के लिए जो हमारा फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर ना? अब इसमें हम लोग को डायरेक्ट निकालना पड़ता है एफ ए, तो एफ ए कहने का मतलब यहाँ पे 0 था तो एफ 0 निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा 0 का स्क्वायर मीन्स 0। क्लियर ना? तो आपने यहाँ पे निकाल लिया एफ 0 प्लस एच का वैल्यू एफ 0। अब फाइनली देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच। क्लियर ना? तो बढ़ जाइए आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच कितना आया था देख लीजिए, आया था एच स्क्वायर आया था और एफ 0 का वैल्यू आया था 0 आया था, तो डाल दे रहे हैं यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस 0 बाई एच। क्लियर ना? थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए लिमिट थोड़ा सा। क्लियर ना? तो यहाँ पे होने वाला है लिमिट h टेंस टू 0 एफ, सॉरी यहाँ पे बच रहा है h बचने वाला है ना कैंसिल आउट होने के बाद। अब h के जब आप 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू आ गया 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया 0। अब बारी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएगा फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब बारी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, चलिए उसको निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चाहिए एफ ए माइनस एच, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफिनीशन वहाँ से आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है एफ ए माइनस एच चाहिए, यहाँ पे एफ ए चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एफ ए माइनस एच। ए कहने को मतलब जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 0 पे चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एफ, यहाँ पे देख लीजिए एफ 0 माइनस एच फॉर एफ 0 माइनस एच। और इसके लिए वैसा ही फंक्शन का जो होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट की जिस तरह से डिफाइन होता था, तो यहाँ पे इस तरह का जो फंक्शन होने वाला है जो डिफाइन हो एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसी से हमारा जो फंक्शन होने वाला है सो आने वाला है एफ 0 माइनस एच के लिए। तो चलिए इसके लिए जो हमारा फंक्शन है इससे आप मैच करा लीजिए कंडीशन, तो यह वाला कंडीशन मैच कर जा रहा है। देख लीजिए आप एक बार फिर से यहाँ पे जो क्वेश्चन रहा हमारा ये वाला कंडीशन मैच कर जा रहा है 0 माइनस 0 एक्स लेस देन 0 के लिए। तो फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमारा रहा फंक्शन। देखिए यहाँ पे फॉर एफ 0 माइनस एच के लिए एफ एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स। इसमें हम लोग निकाल लेंगे एफ 0 माइनस एच निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रख देंगे 0 माइनस एच, तो ये आ गया एच। क्लियर ना? अब एंड हम लोग पहले से निकाल के रख चुके हैं एफ 0, तो आप निकाल ही चुके थे, जो लास्ट में हम लोग निकाल चुके थे। आप देख सकते हैं एफ 0 हमने निकाला था यहाँ पे एफ 0। क्लियर ना? ये रहा आपका एफ 0, ये रहा एफ 0 का वैल्यू। क्लियर ना? एफ 0 आया था 0, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। एंड एफ 0 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ 0 का वैल्यू है 0। देयरफॉर अब बारी रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस h। क्लियर ना? एफ 0 बाई माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस h का वैल्यू आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं h आया था माइनस एफ 0 का वैल्यू 0 बाई माइनस एच, ये कैंसिल आउट होने के बाद आ रहा है -1। देख सकते हैं आप, ये कैंसिल आउट होने के बाद आ रहा है माइनस लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व कर लेंगे थे -1 और इसका वैल्यू आ गया -1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है क्या डिफरेंशिएबल है। आप देख सकते हैं 0 पे डिफरेंशिएबल हुआ नहीं हुआ। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हुआ 0 पे? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पे आया था 0 आया था। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव आया था 0। सिंस हम यहाँ लिख देंगे आगे, सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्लियर? सिमिलरली हम लोग चेक कर लेंगे 1 के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, जो लोग कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन कर चुके हैं उनके लिए यह आसान है, वो आसानी से कर सकते हैं।
अब हम लोग एक और क्लास करेंगे जिसमें छोटा सा इसके बारे में कुछ और बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास।